डॉक्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा कर दिया है। देखिए, नेशनल एक्शन प्लान तो मौजूद है और वही नेशनल एक्शन प्लान अगर उस पर अमल दरामद हो रहा होता तो ये आज जो वाक़यात जो मुल्क शदीद बदतरीन दहशतगर्दी और दूसरी जो गवर्नेंस के मामलात हैं और जो ये उसकी नज़र ये मुल्क ना होता है। ये 2014 के बाद एक तमाम तर सियासी जमातों ने साने APS के बाद बैठ के उन्होंने ये जो नेशनल एक्शन प्लान उसको मंजूर किया था। उसमें नेक्टा समेत दूसरे अदारों के अंदर रिफॉर्म्स थे और उसमें ज़ीरो टॉलरेंस थी दहशतगर्दी के हवाले से, और उसमें उसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो हिस्सा था वो इकोनॉमिक टेररिज्म के हवाले से। इकोनॉमिक टेररिज्म से मुराद ये है कि ये उसका हिस्सा था जिसके नतीजे में फिर मुल्क में बैक वक्त दहशतगर्दी और वो जो कहते हैं फॉलो द मनी कि इनको कहाँ से इनको वसाइल हासिल हो रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हाथ डाला गया था। और जब फॉलो द मनी शुरू किया गया था तो उसमें बड़े बड़े लोग, सियासी और गैर सियासी, कारोबारी और गैर कारोबारी, हर किस्म की शख्सियात, और आगे उनके फ्रंट मैन और फ्रंट मैन के फ्रंट मैन, और उसके आगे से आगे चेन निकलती वो टेररिज्म के साथ मिलती थी। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ जब राइस शरीफ साहब आर्मी चीफ थे और जो है वो मेरा ख्याल नवीद मुख्तार साहब कोर कमांडर थे कराची के, फिर रिजवान अख्तर साहब यहाँ गए थे, लेकिन एक बड़ी मजबूत पॉलिसी बिलाल अकबर साहब ने, तो ये पूरे मुल्क में एक साथ शुरू हुआ था और ये नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद और उसमें बहुत सारे मतलब उसमें जो हमारी इस वक्त पॉलिटिकल एलीट है ना, इसमें बहुत सी शख्सियात तो उसकी हामी थी, बहुत सी उसके खिलाफ थी, क्योंकि डांडे उन तक जाते थे। और कई तो लोग हैं ना जो आप समझें कि नजरियाती और सियासत और ये सारे मामले, अगर पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ किए जाएंगे और उसके नतीजे में गवर्नेंस भी ख़राब होगी, स्मगलिंग के ऊपर हाथ डाला जाता है तो वहाँ से एक माफिया निकल आता है, वो माफिया जो है वो पे डाइवर्ट कर देता है किसी और तरफ अटेंशन उधर कोई वाक़या पेश आ जाता है, फिर वो उधर से निकल जाते हैं और वो सारा का सारा, इवन ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म और ये जो बात, उनको भी जो है वो उनको भी पैसे दे रहे होते हैं, फिर आके मीडिया पे उनको बुरा भला भी कह रहे होते हैं। तो ये जो सारा खेल है ये जब तक इस पे हाथ नहीं डाला जाएगा बैक वक्त, तो ये मामला ख़त्म नहीं होगा और अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। अकाउंटेबिलिटी से मुराद ये है कि ज़िम्मेदार कौन है इन तमाम वाक़यात के, और जो इतना सारा पैसा है जो गया है इतने सालों में, उनके इलाकों में क्या खर्च हुआ है कि नहीं हुआ। और जो लोग देखिए, मैंने कल भी बात की थी, मैं आज भी कह रहा हूँ कि बीच का बफर ख़त्म हो चुका है। एक बफर होता है ना दरमियान में, यानी ये हैं वो जो लड़ रहे हैं, जो कि दहशतगर्द हैं, या जो भी, मुझे तो पता नहीं, ग्रुप बहुत सारे ग्रुप हैं, वो सब एक बना दें ना, दहशतगर्द उसमें डाल दें, जो टेररिज्म फैला रहे हैं वो एक तरफ कर दें आप, और एक तरफ आप रख दें जो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। अब दरमियान में एक बफर होता है ना, जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप का काम होता है। आपके ईवान होते हैं, आपकी असेंबलीज होती हैं, आपके सेनेटर्स होते हैं, आपके लोग होते हैं दरमियान में, वो बफर होते हैं, वो बफर होते हैं, और वो 75-80% मामला वो तय कर लेते हैं या कर सकते हैं, चाहे वो जिरगे की शक्ल में हो, चाहे वो मिला के कोई काम हो सकता है, नहीं हो सकता, यार अच्छा भाई हमारे इलाके का पैसा यहाँ लगना चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, ये हो रहा है वो हो रहा है। लोगों में शऊर आता जाता है और वो कहते हैं भाई ये कैसे, यार ये कौन लोग हैं जो हमारे बच्चों के स्कूलों को उड़ा रहे हैं। लोगों में शऊर आता जाता है। लेकिन अगर वो खुद ही बच्चे अपने स्कूलों को उड़ाने लग जाएं, एक मौका ऐसा आ जाए कि उसकी वजह ये हो कि वो जो बीच का बफर है वो गायब हो, वो टोटल डिस्कनेक्ट हो, और इधर से आप जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को और पुलिस को और ये मजदूर और आम लोग, इनको आप मद्दे मुकाबले खड़ा कर दें उन लोगों के जिनके हाथ में असला है, तो ये तो आपने आमने सामने, और बीच में वो बफरे निकाल, उसका काम सिर्फ रह जाए, ये नहीं, वो छोड़ देंगे किस पार्टी के, ये पार्टी का है ही नहीं इशू ये है कि नुमाइंदागान तो है ना वहाँ के, अगर है तो वो फिर उसमें ये जो बयानात हैं सर तोड़ दें, इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो दहशतगर्द इजाज़त तलब करते हैं क्या? वो इजाज़त तलब करेंगे, एप्लीकेशन देंगे पहले, वो भाई वो दहशत, आप उनके जो एक पॉलिसी होनी चाहिए
मैं भी शहबाज शरीफ साहब की बात सुन रहा था, मैं तवक्को करता हूँ कि वो एक इसके ऊपर उन्होंने कहा कि और इजलास होगा। ज़ाहिर है इतनी जल्दी तो एकदम से, कल तो साने पेश आया, अभी तो तदफीन हो रही है शहदा की, अभी तो गमज़दा है, पूरी कौम शौक में है। लेकिन इसके ऊपर सारे लोग बैठ के एक जगह बैठें, और वो मैं तो बहुत दिन का बहुत थोड़ा हिस्सा इसके ऊपर एक्स पे ट्विटर पे मैं, मुझे नहीं पता क्या बयानिया क्या, लेकिन वो एक अलग वाक़या है। वो लगे रहे लोग ट्विटर पे, लगे रहे ट्विटर पे, बोलते रहे, बात करते रहे, उससे इस साने का और ये जो इसके जो पीछे वो एक अपनी जगह इशू है कि क्या कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है सोशल मीडिया। मगर जो बलूचिस्तान के इश्यूज़ हैं उसका आगे हल क्या है? टेररिज्म सर उठा रहा है, इसको कैसे देखना है? कभी बन्नू पे अटैक होता है, कभी कुर्रम के अंदर वाक़यात संजीदा होते हैं, तो हर वाक़े के ऊपर ये कहेंगे कि ये ट्विटर की वजह से हो रहा है। ये बात नहीं, ये मैं तवक्को करता हूँ शहबाज शरीफ साहब एक संजीदा इजलास अगला बुलाएंगे जल्द से जल्द। उन्होंने कहा ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें सिविल सोसाइटी को बुलाएं, उसमें उन लोगों को भी बुलाएं जो कि अब ये मालिक बलोच मुझे नज़र आ रहे थे बैठे हुए, और मैंने कहा शुक्र है मालिक बलोच साहब बैठे हैं, सनोला जहरी साहब भी कहीं इनको बुला लें, बाकी लोगों को बुलाएं, अतर मेंगल साहब को बुलाएं, बाकी जो लोग मौजूद हैं यहाँ पे उनको बुला लें। जो मुल्क में नहीं है तो उनसे भी बात करें, जो बाहर मौजूद हैं कोशिश करें उनसे बात करने की। जो आप कोई सियासी रोल तो प्ले करें ना। अगर सारे के सारे ही मारो मर जाओ पे आ जाएंगे, भाई ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है कि सामने टेररिस्ट हैं तो कहते हैं टेररिस्ट को मारो, ये तो सिक्योरिटी, उधर से फायर खुलेगा इधर से फायर, ये उनकी पॉलिसी होती है। पॉलिटिशियंस का फिर क्या काम है? फिर पॉलिटिशियंस क्या काम है फिर आपका? मैं कल भी कहा था ना, इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। फिर वो तो टेररिस्ट हैं और इधर से फिर सिक्योरिटी फोर्स जाके ठोंकेंगे उनको। तो सीधी बात हो गई ना। आप मुल्क को छोड़ तो नहीं सकते ना, दहशतगर्दों के हवाले कर देंगे? आप नहीं करेंगे, कैसे कर सकते हैं? लेकिन पॉलिटिशियंस का, पॉलिटिकल एक्टर्स का क्या काम होता है दरमियान में? उनका काम अगर ये है, या तो आप सारे पे बंदूक उठा के सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़े ना, जाके वहां पे जाने दे दें अपनी, और हम भी दे देते हैं। पॉलिटिकल फोर्सेस का ये काम होता है कि वो मामलात को सियासी अंदाज में निपटाते हैं कि भाई ये असेंबली है, ये कानून है, ये नुमाइंदे हैं, ये हम वहाँ पे जाते हैं, ये हमने ऐसे इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है, ये हमने देखना है करप्शन ना हो, ये हमने देखना है कि कौन सी बात किसकी जेन्युइन है, किसकी गलत है, क्या है सारा। अब यहाँ से जनाब हर दूसरे दिन खबर आ रही है कि वो एक जो है वो कभी मजदूरों को ताके मार देते हैं, उसकी कोई तहकीकात ही नहीं होती, फिर अगले दिन फिर इधर वो इतनी काबीना होगी, फलां होगा, ढिमाकना होगा। भाई आप मतलब है कि अगर सारा काम फौज ने करना है ना, वही मैं फिर बात कह रहा हूँ, अगर सिक्योरिटी फोर्स ने सारा काम करना है तो, और पॉलिटिकल लोगों ने नहीं करना, तो फिर तो ये तो कोई ये जो ट्विटर व्विटर के सारे चक्कर चल रहे हैं, ये जो भी मुझे पता ही नहीं कि कौन ट्वीट क्या कर रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए 2-3 ट्वीट्स भी मैंने कल भी किए थे, परसों भी। दिल इतना दुखी है, ये जनाजे जो हैं वहाँ पे सिविलियन, और मैं तो उसकी बात ही नहीं करता ना कि सिक्योरिटी फोर्सेस की, सिविलियन की, वो तो मजदूर हो या आपके सिपाही हो या अफसरान हो, पुलिस के कोई भी हो, शहरी हो, मतलब ये कोई बात है भला करने वाली कि? तो अब ये अगला शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश है, 10 बजे पहले तो उसको निकालें, पहले वाले जो नेशनल एक्शन प्लान हमने रखे उसको देखें, उसमें कौन कौन सी चीज़ है और कौन कौन सी चीज़ उसमें से मिस हुई है। और उसके बाद उसमें जो ये बिलावल कह रहे हैं कि 2 बनाया जाए, तो ये 2 के अरसर नाव बनेगा या उसमें कोई कमी रह गई थी, उसी को पूरा कर दें ना, सारे के सारे जो 20 नुकात थे उसके, और उसके ऊपर अमल दरामद करें और सियासत को साइड पे कर दें। कुछ दिनों के लिए सियासत को भूल जाएं कि कोई PMLN है, कोई PTI है, कोई ये वो। PTI के अलावा कोई बात ही नहीं हो रही। ये जो इतना दुख और ये इतना मुनज़्ज़म जो भी कुछ हुआ है, इसके पीछे मतलब पैसा बहुत दिया गया है। जहाँ से भी आया पैसा उसको ट्रेस करें। ये जो बात हो रही है कि अक्रॉस द बॉर्डर उनका कॉन्टैक्ट था, 110% होगा। ये हो ही नहीं सकता कि ना हो, यानी वो कहीं ना कहीं तो। और वो ये बड़ा जो टेरेन है, ये बड़ी यानी बहुत वसी बॉर्डर है, तो उधर से उधर तो वो अब कैसे हुआ, क्या हुआ, उसको आप कंट्रोल करें, काबू करें। लेकिन यह कि शहबाज शरीफ साहब का काम है। शहबाज शरीफ साहब समझते हैं, ये नहीं कि नहीं समझते, काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल मामलात को साइड पे फेंक दें। कुछ दिनों के लिए वो वज़ीर आज़म है, वो सियासत को साइड पे करें। एक नेशनल एक्शन प्लान के या जो भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, उसमें सबको बुलाएं और कहेंगे यार ये टेररिज्म का मामला कैसे हमने हल करना है और कैसे आगे चलना है। तो मेरा ख्याल ये कि जो भी आइंदा होगा डिसीजन, उसमें सबको इत्मीनान में लेंगे ये,
देखिए उसमें क्या हुआ था APS वाले में, इनकी हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब, और उस वक्त ये था कि बड़ी बड़ी तलखी थी, खान साहब का धरने वगैरह चल रहे थे, वो सारा मामला हो रहा था। नवाज शरीफ साहब ने, ये सारे साथ बैठे थे, नवाज शरीफ साहब भी बैठे थे, इमरान खान साहब भी बैठे थे, सारे लोग बैठे थे कि नहीं हमने अपना दिल बड़ा करके इस वक्त साथ बैठना है। सानिया ऐसा था, ये सानिया जो कल पेश आई उससे छोटा तो नहीं है। वो APS के बच्चे हमारे अभी भी, उनके असातिज़ा और वो बच्चे हमारी नज़रों में, उनके जो चीखें हैं, ये कल का कोई कम तो नहीं था, कल या परसों का। तो बात यह है कि इसको बराए करम उसी तरह से लें। उस वक्त ख़त्म हो गई थी सियासत एकदम से, सारी बयानबाजियाँ ख़त्म हो गई थी, सारे पॉलिटिकल इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ाम ख़त्म हो गए थे, और बात हुई थी कि अब ये कैसे हमने दहशतगर्दी के खिलाफ कैसे जाना है, और एक प्लान बना था। तो अब ये 24-48 घंटों से वो सियासत को छोड़ ही नहीं रहा कोई। तो सियासत को साइड पे करके ज़रा ये देखें, ये बढ़ रहा है मामला। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये मामला ख़राब हो रहे हैं। आज भी कहीं अटैक हुआ है, उसमें भी वो उनको मार दिया गया, 10 लोग थे शायद, दहशतगर्द थे क्या थे। तो बराह करम इसको देखें, रिसोर्सेज चाहिए, कोई मामला सारे चाहिए, उसके अकाउंटेबिलिटी, स्मगलिंग कहाँ से हो रही है, कहाँ से फंडिंग हो रही है, इनको कहाँ से हो रहे हैं, कौन कौन कोई, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें जाना नहीं चाह रहा। लेकिन यह है कि दिल दुखी है अभी तक। आज उनकी तदफीन शुहदा की हो रही थी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और इसमें जो है वो क्या बच्चों जैसी बात है, मजम्मत से मजम्मत नहीं की उसने, मजम्मत क्या पूरी मुल्क रो रहा है, और इतना हिजान है मुल्क में, और इतनी परेशान है लोग, परेशानियाँ हज़ारों हैं लोगों को। और ऊपर से ये कि जी वो मजम्मत नहीं, भाई मजम्मत यार, सब मजम्मत रो रहे हैं सारे लोग। तो मेरा ख्याल ये है कि इसका जो कोर इशू है ना, बलूचिस्तान के जो मामला, उसको टच किया उन्होंने आज की स्पीच में, थोड़ी सी उनकी बात थी, लेकिन उस पर फोकस करें कि क्या इश्यूज़ हैं, जो इश्यूज़ रिजॉल्व हो सकते हैं रिजॉल्व करें, जो इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हो सकते और जिनको बयानियाँ बना के दहशतगर्दी की जा रही है, बयानियाँ बना के, हम भी लोग सब जानते हैं बलूचिस्तान के अंदर एक तो हकीकत में इश्यूज़ हैं, एक ये है कि इशू खड़े करके उन पर टेररिज्म किया जाता है। ये हमेशा होता है, ये तो एक ग्रे जोन वॉरफेयर में हमेशा ये तो टेक्टिक होती है। लेकिन यह है कि अगर इस तरह से रवैये होंगे तो फिर ये मामला ख़राब होगी। तो मेरा ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो उनकी गुफ्तगू का एक हिस्सा था कि एक सारी पार्टीज़ को बुलाएंगे, बिठाएंगे, और उसमें ये टेररिज्म के ऊपर एक मरबूत पॉलिसी बनेगी, कांस्टेंट बनेगी। ये पूरी जंग ही चेंज हो, जंगों का अंदाज ही चेंज हो गया। अब देखें दुनिया में अफरा तफरी क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में जंगों अंदाज से तेज़ हो गया। आपको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए आपने देखना है, आपके पास बहुत सारे मामलात और होने चाहिए, कहाँ पर डायलॉग करना है, कहाँ पे नहीं करना, कैसे बात करनी है, क्या नहीं करनी। अपनी ज़ात को थोड़ा सा पीछे करें, सारे देखें मुल्क के हालात क्या हैं, दुनिया कहाँ जा रही है इस वक्त, और हालात कितने दगरगू हैं। तो ये है कि बहरहाल अच्छा तशरीफ़ लेके गए, वहाँ पे काबीना के लोग भी थे, बाकी शख्सियात भी थी, आर्मी चीफ भी थे, बाकी लोग भी थे। तो लेकिन इसमें एक मजबूत पॉलिसी सामने आनी चाहिए, इसको बयाना तक नहीं रुकना चाहिए, और बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी 1 2 3 4 करके, जैसे उसमें लिखा था ना नेशनल प्लान में, उसका पॉइंट्स उठा लें, चाहे उसी पे अमल दरामद करें, चाहे दोबारा बना लें, जो भी बनाएंगे वैसे ही होगा, वही बुनियादी चीज़ें होगी, बस अमल दरामद करें। ठीक है ना, अदारों कैसे ठीक करना है, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, 5 7 8 10 चीज़ें, और पूरे मुल्क में अप्लाई हो रहा था। नेशनल एक्शन प्लान था, वो एक सूबे के लिए नहीं था।